कश्मीर आते हैं और मकामी खबरों में सबसे पहले आज के दिन की जब बात हो रही है तो हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़े इवेंट्स थे, मेजर इवेंट्स थे, लेकिन जब मुस्तकबिल में कभी तारीख 7 मार्च की गिनी जाएगी तो ये भी याद रखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का पहला बजट एक तवील मुद्दत के बाद यानी 6.5-7 बरसों के बाद एक अवामी मुंतखबा हुकूमत पेश कर रही है। और अब से तकरीबन 1.25 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आला, जिनके पास इस वक्त वज़ारत खजाना का भी चार्ज है, उमर अब्दुल्ला अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश करेंगे। और वो जो जनवरी 2018 में 80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था, जिसके बाद अब तक तकरीबन 7 बरस बीत गए हैं, उसकी तवील मुद्दत या 7 बरसों के अरसे के बाद ये बजट, जिसमें अवाम की उमंगें, एहसासात, जज्बात और उम्मीदों की क्या ये बजट अक्कासी करेगा या नहीं, आज दोपहर होते होते साफ हो जाएगा। साल 2018 के बाद प्रेसिडेंशियल रूल जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज था, जिसकी वजह से बजट मरकजी बजट के साथ पेश किया जाता था। निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी और 7 साल के वक्फे के बाद आज ऐवान असम्बली के अंदर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो बजट पेश करने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मीज़ानिया रखेंगे, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर आज रखने जा रहे हैं। और 2018 के बजट के बाद ये पहला मौका होगा जब बजट को ऐवान के अंदर पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े अरसे के बाद आप ये भी देखेंगे कि बहसती वज़ीर आला जिनके पास वज़ारत ख़जाना का कलमदान भी है, तो बहसती वज़ीर ख़जाना, बहसती वज़ीर आला दोनों तरफ से ये खड़े होंगे और बजट पेश करेंगे। और शायद पिछले 10-15 साल या 20 साल के फिगर्स को जब आप खंगालेंगे तो ये पहला मौका होगा जब वज़ीर आला बहसती वज़ीर ख़जाना के बजट भी पेश करेंगे। इसके साथ साथ जो असम्बली सेक्रेटरीट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई हैं, उसके मुताबिक 8 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को बजट पर बहस होनी है, यानी जो आज मीज़ानिया पेश किया जाएगा उसके बाद मेंबरान कानून साजिया अपने अपने तरीके से इस पर बात रखेंगे 8, 10 और 11 को। और ये भी माना जा रहा है कि 11 तारीख को ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो इस बड़े बजट स्पीच को कंक्लूड करेंगे, यानी जो एतराज़ात, जो पॉइंट्स मुख्तलिफ मेंबरान की तरफ से अक्रॉस द टेबल उठाए जाएंगे उनको वो मॉनिटर करेंगे और फिर एक एक करके उसका जवाब भी देंगे। ताहम आज सबकी नज़रें नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत वाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला इस वक्त कर रहे हैं, उस पर लगी हुई हैं कि किस तरीके से वो तमाम मामलात जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाए जाएंगे जिनका वादा उनकी तरफ से किया गया। ताहम उमर ने कल भी इस बात का वाज़िया इशारा दिया कि एक गो में चीज़ें नहीं होंगी, 5 साल का इंतज़ार करना होगा और विद इन द 5 years ऑल थिंग्स विल बी ऑन क्लियर। फाइनेंस स्टेटमेंट एक्सपेंचर जो होगा 25-26 का और सप्लीमेंट्री जो एक्सपेंचर का होगा 24-25 का, वो आज ऐवान के सामने रखेंगे उमर अब्दुल्ला। और ये कहा गया कि पहले क्वेश्चन आवर यानी 10 से 11 बजे पहले क्वेश्चन आवर होना है और क्वेश्चन आवर के फ़ौरन बाद रियासत के वज़ीर आला बजट को ऐवान के सामने पेश करेंगे और 1 घंटे का वक्त जो है इन्हें दे दिया गया है जब वो इस बजट को पेश करेंगे। तो इस तरीके से आज का दिन रियासत की असम्बली के लिए इंतहाई अहम, सबकी नज़रें जो है वो जम्मू कश्मीर असम्बली पर लगी हैं। मेंबरान कानून साजिया अक्रॉस द पार्टीज़ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान को भी उम्मीद है कि मेजर रिलीफ आज बहुत सारे लोगों को मिलेगा और इसी तरीके से जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स हैं उनका भी ये मानना है कि सूरत हाल को देखते हुए उमर अब्दुल्ला पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी है और देखना होगा कि उमर इस दबाव के बीच किस तरीके से बाहर आएंगे। तो आज 11 बजे के आसपास ऐवान के अंदर बजट पेश किया जाएगा और बजट को बराह रास्त हम आप तक भी पहुंचाएंगे और उसके बाद पूरे दिन उसको डिकोड करने की भी कोशिश की जाएगी। शिल्पा शर्मा हमारी नुमाइंदा इस वक्त असेंबली सेक्रेटरीट से ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज 7 साल के वक्फे के बाद असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर गहमा गहमी है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जब से बजट सेशन हुआ है ऑफिशियल गैलरी पूरी रहती है, विजिटर्स गैलरी पूरी रहती है, प्रेस गैलरी में पाँव रखने की जगह नहीं होती है और हर दिन कोई ना कोई खबर वहाँ से आती है। वो एस्पिरेशंस को ब्रेक थ्रू करने की खबरें जो है वो सामने आ रही है मीडिया की तरफ से, लेकिन आज इंतहाई अहम दिन है। क्या सिचुएशन है और किस तरीके का मूड आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बीजेपी के पास और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास?
जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सेम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो आज बजट पेश किया जाएगा। देखिए हर एक वर्ग इस समय जो है वो नजर गड़ाए बैठे हैं कि उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें तो जो वादे पूरे किए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे यानी कि मैनिफेस्टो में किए हैं, क्या वो वादे जो है वो इसमें पूरे होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से 200 यूनिट बिजली फ्री, साथ ही साथ आप देखेंगे जो राशन है उन्हें फ्री करने की बात यहाँ पर की गई है और कई सारे चिकित्सा उद्योगी यहाँ पर जो है वो नजरें गड़ाए बैठे हैं। और इस समय करीबन 11 बजे 10 बजे जो है वो सत्र, विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और करीबन 11 बजे सेम उमर अब्दुल्ला जो है वो बजट पेश करेंगे। देखिए 2024 और 2025 की बात करें तो जो बजट यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा बजट जो है वो पेश किया गया था। तो इस समय काफी चुनौती है और एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो सेम उमर अब्दुल्ला के सामने है कि क्या कुछ यानी कि बजट में ऐसा रहेगा जिससे आम जनता जो है वो प्रसन्न हो, आम जनता जो है वो खुश, हर एक वर्ग जो है वो खुश हो। तो इस समय की अगर मैं बात करूं तो असेंबली में आप देखिए जहां पर विधायकों जो है वो विधायक आना शुरू हो रहे हैं और करीबन 10 बजे जो है वो यहाँ पर विधान सत्र की जो है वो शुरुआत होगी। हालांकि अगर मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन की बात करूं तो अभी तक लीडर ऑफ ओपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हर एक भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात करूं तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उन वादों को जो है वो बजट में पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो कहने की भारतीय जनता पार्टी अपने कदम जो है वो आगे जरूर बढ़ाएगी। तो इस समय अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जहां पर लीडर ऑपोजिशन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हर किसी की निगाहें, हर एक वर्ग की निगाहें, हर एक जनता की शिल्पा, निगाहें इस बजट हमने पे है देखा कि इस असेंबली को भी थोड़ा सा पेपरलेस करने की कोशिश की गई, डिजिटलाइज बहुत सारी चीजें आ रही हैं, मीडिया के पास भी आ रही हैं। तो अब की बार बजट जो हम रिवायती तौर पर देखते थे जब अब्दुर्रहीम रातिर साहब बैक टू बैक बजट पेश कर रहे थे, वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने बजट पेश किया, तारिक हमीद करा जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं उन्होंने एक बजट पेश किया, तो रूटीन में एक ब्रीफ केस रहता है, एक फोटो सेशन होता है, उसके बाद वज़ीर आला जो है वो अंदर जाते हैं और फिर फाइनेंस मिनिस्टर अंदर जाकर बजट पेश करते हैं। क्या रिवायत को बरकरार रखा जाएगा या डिजिटलाइजेशन की ओर जो कदम दिल्ली में हमने देखा कि बही खाते के बाद सीधे लैपटॉप पर निर्मला सीतारमण साहिब आई और वहां से उन्होंने पढ़ना शुरू किया, यूपी के अंदर हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जब आए तो सीधे डिजिटलाइज होकर उन्होंने सारी बात सामने रखी, यहां पर इस तरीके का है, यहां ब्रीफकेस वाला सिस्टम चलेगा यहां पर अभी? देखिए फिलहाल कहना मुश्किल है क्योंकि जिस प्रकार से काफी समय के बाद यानी कि सरकार बनी है और उसके बाद आज विधानसभा सत्र में जो जम्मू कश्मीर का जो है वो बजट लाया जाएगा, तो ये कहना असंभव है। संभावना जताई जा सकती है कि डिजिटलाइज होगा या फिर ब्रीफकेस जो है वो लाया जाएगा जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं डिजिटलाइज जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है वो बजट पेश किया जाता है जिस प्रकार से लैपटॉप के जरिए से, तो उसी प्रकार से डिजिटलाइज होकर, तो उसी प्रकार से हो सकता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी उसी प्रकार से जो है वो बजट पेश करे। तो फिलहाल इस समय हर किसी की निगाहें जो है वो आम जनता की निगाहें इस बजट पे हैं कि क्या कुछ उनके लिए जो है वो खास रहने वाला है। अच्छा, खबर ये भी है कि उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे सारे मेंबर्स पहुंचे जो कैबिनेट कुलीग्स हैं और शायद 1 गो में वहां से निकला जाएगा, इस तरीके की कोई खबर आपके पास? देखिए अब भी इस समय की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहां पर नहीं पहुंचे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर मैं विधायकों की बात करूं तो अभी भी कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक यहां पर नहीं पहुंचे हैं, तो संभावना हो सकती है कि एक साथ वो सभा है। लेकिन अब देखेंगे कल की अगर यानी कि बीते 3 दिन की बात करूं तो जिस प्रकार से विधायक जो है वो अलग अलग टाइम से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक ही साथ जो है वो प्रवेश करे, सेम उमर अब्दुल्ला आए और उसके साथ ही साथ विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आए। लेकिन फिलहाल अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी विधायक जो है असेंबली में यानी कि विधानसभा असेंबली में जो है वो अभी तक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन